नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बदलापुर के मुलजिम अक्षय शिंदे केस में किया सख्त तबसरा। अदालत ने कहा, इनकाउंटर के दावे पर यकीन करना है मुश्किल। बदलापुर वाक़े की हकीकी मुल्जिमीन को बचाने की जा रही है कोशिश। शिवसेना यूबीटी की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी का इल्जाम। बातचीत मुस्बत हुई है, सीटों की तकसीम पर फैसला जल्द होगा। अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। बीजेपी और आरएसएस वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैला रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा। मुंबई में असुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बदलापुर जिनसी ज्यादती केस के मुलजिम अक्षय शिंदे को गोली मारकर हलाक करने की जांच मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना अंदाज में होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस पहले शिंदे को जेर करने की कोशिश करती तो फायरिंग से बचा जा सकता था। अदालत ने मजीद कहा कि यकीन करना बहुत मुश्किल है कि मुलजिम एक पुलिस अफसर से पिस्तौल छीने और फायरिंग करने में कामयाब हो गया। अदालत ने पूछा कि मुलजिम को पहले हाथ या टांगों पर गोली क्यों नहीं मारी गई। बेंच ने इस मामले की अगली समाअत 3 अक्टूबर को मुकर्रर की है। जब तक पुलिस को शिंदे के वालिद की जानिब से पेश की गई शिकायत पर मुताल्लिका पुलिस अफसरान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई फैसला लेना होगा। कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक फायर हुआ है क्या, ये अपीयर दिखा रहा है, इसके ऊपर डाउट कोर्ट ने रेज किया है। कोर्ट ने कहा है अक्षय शिंदे को पिकअप करने के बाद से हॉस्पिटल तक लेने तक उसका टोटल जितने भी सीसीटीवी कैमरास है सारे के सारे प्रिजर्व करने को कहा है। दूसरी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हैंड वॉश जो है, हैंड वॉश जो डिसीज्ड के उसने किए नहीं होंगे तो उनके हैंड वॉश जो है फॉरेंसिक का जो काम है वो भी कहना है। कोर्ट ने स्वाति भिंगार दिवे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है फिंगरप्रिंट की, उनके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। दूसरी चीज जो है डिले जो है पुलिस का सीआईडी के पास हैंडओवर करने के लिए एफआईआर, वो भी अकाउंट में कोर्ट ने लिया है। दूसरा जो है वैन, जिस वैन में एनकाउंटर हुआ उस वैन का भी वीडियो जो है वो प्रिजर्व करके रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पुलिस ऑफिसर्स ये सब फायरिंग में इन्वॉल्व थे उन सबके सीडीआर, टावर लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड लेने के लिए कोर्ट ने कहा है। दूसरा, इनकी एफआईआर क्यों नहीं ली डिसीज्ड की, उसके पिता ने जब एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मांग की तो वो क्यों नहीं ली, उसके सवाल में 3 तारीख को जवाब गवर्नमेंट पेश करने वाली है। मेरा यह कहना है न्याय के सामने हर एक नागरिक अगर समान है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत, तो अगर जो मृत अक्षय शिंदे है उसकी अगर एफआईआर, उसके खिलाफ अगर एफआईआर ली जाती है तो उसके पिता की एफआईआर उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ क्यों नहीं ली गई, क्यों उसकी जांच नहीं हो रही है, उन्होंने उसके लिए एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट क्यों किया है। एनएच कोर्ट एफआईआर कोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और सरकार ने बोला है उसके बारे में हम हमारे अधिकारियों से पूछ करके हम कोर्ट में 3 तारीख को जवाब देंगे। इसी की ये नेचुरल बात है। प्राथमिक दृष्टया यही दिख रहा है कि इस मैटर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल गेन को सामने रखते हुए अक्षय शिंदे को एलिमिनेट किया है, ऐसा दिख रहा है। उधर शिवसेना यूबीटी की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने बदलापुर मुलजिम की पुलिस फायरिंग में हलाकत पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हकीकी मुलजिमीन को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में मुलविस सभी मुलजिमीन को सजा दी जानी चाहिए। हम सब चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको सजाए मौत होनी चाहिए थी, पर सजाए मौत लीगल प्रक्रिया से होनी चाहिए थी, जहाँ सारे केस के तथ्य जनता के सामने आने चाहिए थे। जो आरोपी हैं, जो गुनहगार हैं और जो इस मैं कहती हूँ इस कृत्य में शामिल हैं,
उन सबको सजा होनी चाहिए थी। पर अभी इन्होंने क्या किया है, बचाने का काम, तुषार आपटे और उदय कोतवाल को बचाने का काम हुआ है। यहाँ पे स्कूल को बचाने का काम हुआ है। स्कूल से अब कोई प्रश्न नहीं पूछा है सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हुई। स्कूल से प्रश्न ये नहीं पूछा जा रहा है कि जो इनके फार्म हाउस में काम करता था अक्षय शिंदे, उसको स्कूल में लेकर कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। क्यों स्कूल ने इमीडिएटली जाकर पुलिस स्टेशन पे दर्ज नहीं किया कि ऐसी घटना सामने आई है? क्यों पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज नहीं किया? क्यों उनके पेरेंट्स को तंग किया? तो ये स्पष्ट होता जा रहा है न्याय बच्चियों को देने का नहीं था, ये बचाव है कि कैसे स्कूल को बचाया जाए, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको बचाया जाए। वरना अगर सही मायने में उनको न्याय देना होता तो वो जो वामन म्हात्रे हैं, जो फॉर्मर मेयर हैं और मिंडी सेना के इम्पोर्टेंट ऑफिस बेरर हैं, उनको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जब उन्होंने 1 महीना। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने औरंगाबाद में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के साथ साथ नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से मुलाकात की है। अगरचे मंगल की रात होने वाली मीटिंग की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं, ताहम सीएम शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि मुलाकात मुस्बत थी और सब कुछ ठीक चल रहा है। मीडिया नुमाइंदों ने जब एकनाथ शिंदे से नशिस्तों की तकसीम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मीटिंग मुस्बत रही और जल्द ही इस पर फैसला किया जाएगा। एक मिनिट काय नक्की बैठकीमध्ये पुढे बैठक सकारात्मक झाली, लवकर त्याचा निर्णय होईल आणि सुरुवातीपासून सकारात्मक समन्वयाने सगळं चालू आहे। साहेब फॉर्म्युला जर समोर येतोय की 160 जागा भाजप, 80 ते 85 जागा आपल्या आणि अजित पवार गटाला 60 ते 65 जागा, काय म्हणजे आम्ही विचारत नाही की किती ठरलं, पण जे होईल ते समन्वयाने संमतीने आणि कुठलाही जे तुम्हाला वाटते तसं काही नाही। खऱ्या अर्थाने सकारात्मक झाली आहे। बैठक सकारात्मक झाली आहे, लवकरच आपल्याला निर्णय झालेला दिसेल। वहीं मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह महाराष्ट्र के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने पहले दिन अमित शाह ने नागपुर में बीजेपी कारकुनों के साथ मीटिंग की और औरंगाबाद में अपने दिन का अख्तिताम किया। अमित शाह आज नासिक और कोल्हापुर में जायज़ा इजलासों में शिरकत करेंगे। अमित शाह के इस दौरे को हालिया लोकसभा इंतखाबात में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद पार्टी के कैडर को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अमित शाह महायुति इत्तेहाद में पाए जा रहे इख्तिलाफात को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। शरद पवार की ज़ेर क़यादत एनसीपी-एसपी ने दावा किया कि हुक्मरान महायुति इत्तेहाद के अंदर अदम इत्मीनान बढ़ता जा रहा है और उसे महाराष्ट्र के आइंदा असेंबली इंतखाबात में 100 से ज़्यादा सीटें हासिल नहीं होंगी। मीडिया से बात करते हुए एनसीपी-एसपी के तर्जुमान महेश तापसे ने कहा कि बीजेपी की मरकज़ी क़यादत के ख़िलाफ़ राय दहिंदों की नाराज़गी हुक्मरान इत्तेहाद की हिमायत में कमी की एक वजह है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने वक्त तरमीमी बिल पर बीजेपी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ये बिल वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए पेश किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ये बिल वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ या तरक्की के लिए नहीं ला रही है, बल्कि ये बिल वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और आरएसएस वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ताकि वक्फ की निजी मिल्कियत को सरकारी मिल्कियत बना दिया जाए। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरा, एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है
9,40,000 है कितने 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज को कैग ने देखा। इन चारों को आप मिला लीजिए 10 लाख एकड़ हो जाती है। पांचवी बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। आर्टिकल 26 में लिखा गया कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने मजहब पे भी चल सकता और अपने जो इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज में उसको एडमिनिस्टर कर सकता। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। औरंगाबाद में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के सीनियर लीडर दिनेश प्रदेशी ने शिवसेना यूबीटी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। दिनेश परदेशी उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उनकी रिहायशगाह पर शिवसेना में शामिल हुए। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने दिनेश प्रदेशी का पार्टी में इस्तकबाल किया। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। महाराष्ट्राच्या बाहेरचे बाजार गुंडे नागपूरमध्ये येऊन गेले आणि आम्हाला खतम करण्याची भाषा करून गेले। आता ते भाषण मी पण ऐकलेलं नाहीये, पण हे जे बाजार गुंडे यांना महाराष्ट्र आपल्या कासेखाली घ्यायचे। त्यांना कल्पना नाहीये की हा महाराष्ट्र हा वीरांचा महाराष्ट्र आहे। हा आता जास्त काही बोलत नाही कारण सभेला सुरुवात झाल्यानंतर मग आपल्या तोफा धडधडायला सुरुवात होते। सगळंच आता बोललो तर मग सभेत काय बोलणार, पण आपल्याकडे बोलण्यासारखं खूप आहे। पण काल मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा करने वाले मनोज जारंगे आज शाम 5 बजे तक अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर सकते हैं। जारंगे ने देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज किया है कि अब इक़्तिदार में शामिल होकर मराठों के लिए रिजर्वेशन लाएंगे। जारंगे के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि शायद वो सियासत में आने का सोच रहे हैं। बुल्ढाना ज़िले में बड़ी तादाद में असातिज़ा ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने डीएम ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि असातिज़ा को गैर तदरीसी काम न दिया जाए, जूनी पेंशन नाफिज की जाए, तलबा को यूनिफॉर्म वक्त पर दिया जाए। इस मौके पर डीएम को एक याददाश्त पेश की गई। आज सभी संगठन समन्वय समिति की तरफ से एक दिन का छुट्टी डालकर आंदोलन किया जा रहा है। लगभग बुल्ढाना जिला की 1300 से भी ज्यादा स्कूलें आज कंप्लीटली बंद है और ये इसलिए बंद है दोस्तों कि हमारे ऊपर कम से कम ये 2 साल से बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। और हमारी जो 2-3 मुख्य मांगे हैं वो ये है कि हमारे को ओल्ड पेंशन है, हमको ओल्ड पेंशन ही चाहिए, दूसरी कोई पेंशन पे हमको सहमति नहीं है। जो अभी यूपीएस लागू हुआ है वो यूपीएस भी हम इनकार करते हैं। मेरी सरकार से यही डिमांड है कि वो हमको ओल्ड पेंशन दे और जो हमारे को आए दिन अशैक्षणिक काम में या शैक्षणिक काम में भी होती है। आज बुल्ढाना जिले की सभी स्कूल के जो टीचर्स काम करते हैं इन्होंने एक दिन के लिए सामूहिक रजा डाली है और जिला अधिकारी कार्यालय पर अर्जीदार देने के लिए आए हैं, जिसमें टीचर्स लोग। जलगांव एकता तंजीम ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौलाना सज्जाद नोमानी के प्रोग्राम और गणेश उत्सव जैसे त्यौहार कामयाब बनाने में अहम रोल अदा करने पर पुलिस को मुबारकबाद पेश की है। तंजीम के ज़िम्मेदारों ने पुलिस अफसर महेश्वर रेड्डी और दीगर एहलकारों की शॉल पोशी की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। एकता संगठन की ओर से कल हम लोग
जलगांव के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी साहब, अपर पुलिस अधीक्षक नखाते साहब और जलगांव शहर के एसडीपीओ डीवाईएसपी संदीप गावित साहब से मिलकर हमने उनका शुक्रिया अदा किया, साथ ही उनका अभिनंदन भी किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जलगांव शहर में और ज़िले में गणेश विसर्जन हो, ईद मिलाद हो या जलगांव शहर में उसी दिन मौलाना सज्जाद नोमानी के लिए लाखों लोग इकट्ठा होकर किताब आम हो, तीनों प्रोग्राम, तीनों उत्सव, तीनों बहुत शांतता से मनाए गए। किसी तरह की नांदेड़ ज़िले में शदीद बारिश की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। नांदेड़ के धर्माबाद तालुके के किसानों को गुज़िश्ता 2 सालों से फसल का बीमा भी नहीं मिला है। किसानों ने धर्माबाद शहर से तहसील दफ्तर तक एक रैली निकाली और दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। इस दौरान किसानों ने सब डिविजनल अफसर को अपने मुतालबात को लेकर एक याददाश्त पेश की। धर्माबाद शेतकरी समितीच्या वतीने मी एक शेतकरी म्हणून तुम्हाला हे आमच्या मागण्यांचा आज तुमच्या मार्फत मी सरकारकडे मागण्या मांडत आहे। आमच्या प्रमुख मागण्या होत्या, जे गोदावरीच्या बॅकवॉटरमुळे जे बी शेताचं नुकसान झालेलं आहे, अतोनात नुकसान झालेलं आहे, त्याचा मोबदला आम्हाला अधिक कसा देता येईल त्या गोष्टीवर सरकारनं आमचा विचार करावा। दुसरी जे मागणी होती, आमचा जे विमा यावर्षीचा आहे रँडमली सर्वे केलेले आहेत, त्यांनी त्या धर्तीवर आम्हाला 100% पीक विमा आमचा मंजूर करून द्यावा। तिसरी जे मागणी आहे, आमची मूळ मागणी जी आहे, गेल्या वर्षी जे सरकारनं 25% अग्रिम विमा देऊन 75% जे खिशात घातलेले आहेत ते आमच्या हक्काच्या। जालना शहर में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। जालना शहर के बाज़ार चौक के मेन बाज़ार में कई दुकानों और घरों में पानी दाखिल हो गया है। घरों के मालकान और दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोई इमदादी काम नहीं किया जा रहा है। मैं मनियारगंज से हम ये जो पानी जमा हो रहा है, ये अब ज़रा सी बारिश होने पे भी पूरा नाली का पानी यहाँ पर जमा हो जा रहा है और पानी इतनी तादाद रह रही है कि लोगों के घरों में, दुकानों में पानी जमा हो जा रहा है। पूरा यहाँ से मनियारगंज से लेके तो बाजार चौक तक पूरा पानी हो जा रहा है। यहाँ पर ना आने जाने की जगह रह रही है, ना कुछ हो रहा है। और जो पीछे घर आए उनके घर में, दुकानों में पानी घुस जा रहा है। हमारे समस्या जो तो जल्द से जल्द इसका निवारण करें, नहीं तो हम उपक्षण करेंगे इसके लिए। 10-12 साल से ऐसी है यहाँ पर, ये शास्त्री मोहल्ला, मनियार मोहल्ला, दूरा जालना, हमारे दुकानों के अंदर पानी घुस गया। पूरा दुकान के अंदर पानी आकर हमारा 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया हमारा पूरा। और पूरे लोगों को परेशानी जाने आने की, इसकी उसकी, बच्चों के स्कूलों की, किसी स्कूल जनता स्कूल, बच्चों को जाने आने के लिए बहुत तकलीफ। जालना शहर के मारूफ टेक्सटाइल ताजिर अलकेश बगाड़िया ने अपने घर में मुबैना तौर पर ख़ुद को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली है। बगाड़िया को शदीद ज़ख्मी हालत में एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उन्हें इलाज के लिए औरंगाबाद मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उनकी मौत वाक़ई हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कल पापड़ व्यापारी अलकेश बगड़िया इन्होंने गोली मार के आत्महत्या की है। ये जानकारी मिलने के बाद उस संदर्भ में हम स्पॉट पे गए, स्पॉट पंचनामा और जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन है वो हमने कर दिया है। उसमें फॉरेंसिक टीम आ गई थी, उसके बाद जो वेपन है उसको भी जब्त कर लिया है, उसको बैलिस्टिक रिपोर्ट और वो आगे की फॉर्मेलिटीज़ के लिए आगे टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। और जो एडी छत्रपति संभाजी नगर में दाखिल हुई वो अपने आने के बाद, कागजात आने के बाद उसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू। सर कोई कारण सामने? महादेव मल्हार टोकरे के दौरे के जमात के लोग गुज़िश्ता 50 सालों से रियासत के कबायली इलाकों से बाहर तकरीबन 31 अजला में रह रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें ज़ात का सर्टिफिकेट न मिलने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाजियों ने मांगे पूरी करने की इंतज़ामिया से अपील की है। आज से मैंने आमरण उपोषण शुरू किया है। महाराष्ट्र के जो 31 जिले हैं, उस 31 जिले में महादेव मल्हार टोकरे ढोर कोई जमाती के लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों को जात का प्रमाण पत्र और जात की वैलिडिटी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। यह सरकार जानबूझकर
इस समाज पर अन्याय कर रही है, इसलिए हम उपोषण के लिए बैठे हैं। जब तक यह हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक यह उपोषण हम पीछे नहीं लेंगे। आज से अपने कोली महादेव, कोली डोर, कोली टोकरे, कोली टोकरे या ये सब समाज का आज से यहाँ पे उपोषण चालू है और यहाँ पे हम लोग अनशन पे बैठे। जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होने वाले, 1950 के पहले से कोली नोट है, वो कोली नोट के ऊपर से सबको कास्ट सर्टिफिकेट, ट्राइबल का सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र टेम्पल फेडरेशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और तिरुपति बालाजी मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद लड्डू में जानवर की चर्बी मिलाने के इल्जामात की जांच का मुतालबा किया। उन्होंने कसूरवारों को सख्त सजा देने की मांग की। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर के मुलजिम अक्षय शिंदे केस में किया सख्त तबसरा। अदालत ने कहा इनकाउंटर के दावे पर यकीन करना है मुश्किल। बदलापुर वाक़े के हकीकी मुल्जिमीन को बचाने की जा रही है कोशिश। शिवसेना यूबीटी की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी का इल्जाम। बातचीत मुस्बत हुई है, सीटों की तकसीम पर फैसला जल्द होगा। अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। बीजेपी और आरएसएस वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैला रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा। मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जय महाराष्ट्र में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।